हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। बात करेंगे इस वीडियो में हम सितारा के व्लॉग्स पर। साथ ही साथ यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मोटिवेशन है ना वो बहुत मैटर करती है। अगर आप लोग किसी प्लेटफॉर्म पर या किसी एक जगह पर अच्छा अर्न कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में आज के टाइम पर बहुत सारे दूसरे लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज का शिकार हैं। तो मेरे ख्याल में उनको मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये आपके लिए भी सदका जारिया का काम करता है। जिस तरह अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि मैं यहाँ ये देख रही थी कि जो बीवी है उसने लास्ट डेज कहा था कि जो चैनल है उस पर वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है और यूट्यूब जो है उसकी तरफ उसका भी दिल इतना ज़्यादा लगता नहीं है ना। जब एक टाइम पर जो इनके चाचा आ गए थे और फिर इन्होंने शवरमा का अपना काम स्टार्ट किया था और लाइव वगैरह ये यहाँ से आया करता था, इतना टाइम नहीं दे पा रहा था बीबी अपने व्लॉग्स को। लेकिन ऑल ऑफ सडन क्या है कि जो दूसरा फूडी वाला चैनल एकदम से साइलेंट पड़ा था वो चैनल भी बीबी का एक्टिव हो गया। बहुत अच्छी बात है। देखें, जो यूट्यूब है ना, जो सोशल मीडिया है, यहाँ पर मैं फिर कहूंगी जो क्लिक कर गया तो वो क्लिक कर गया और फिर उसने अच्छा खासा कमा भी लिया। बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। हमारे अपने कंट्री के बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो यहाँ से बहुत बन गए। मतलब इतना शायद कि वो अपने रियल लाइफ में कोई जॉब भी कर रहे होते ना तो अपनी लाइफ में वो इतना कुछ अवेल नहीं कर पाते। मुकद्दर होता तो बिल्कुल करते, लेकिन मैं एक आपको असबाब की नौयत में बता रही हूँ चीजें। तो जितना यहाँ पर एक आपको हैंडसम अमाउंट घर बैठे, बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी, बस व्लॉग बनाना है और आपने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली है, लोग आपके साथ रिलेट कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो बस उनको उसी हिसाब से चले चले जाना है। तो ये वाला सिलसिला है। तो मुझे लगता है तो दैट्स गुड कि बीबी भी एक्टिव हुआ दूसरे चैनल पर जैसे ही सितारा एक्टिव हुई, है ना। तो ये वाला मैंने एक चीज जो है वो नोटिस की है कि ठीक है, बीबी का प्रैक्टिकली एक शवरमा का काम है, अच्छा है, सेफ साइड पर है कि जब कभी यूट्यूब कभी आगे चलकर ना रहा तो एक काम, एक रोजगार का जरिया तो रहेगा। अदरवाइज ये पूरा घराना, ये पूरी बिरादरी यूट्यूब से इनका जितना एक लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, इनका लाइफ स्टाइल अपडेट हुआ है, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम सबके सामने ही है। तो खैर ये बात मेरे जहन में थी तो मैंने कहा कर दूं। उधर से नैना देखें, वो थोड़ा सा टाइम ब्रेक लेने के बाद किस तरह से एक्टिव हुई है और जिस तरह से उसके व्लॉग्स आ रहे हैं। सच में एक चीज मैं ये कहना चाहती हूँ नैना, मुझे नहीं कंसर्न आपका शौहर कौन है, आपके साथ कौन रहता है, कौन किससे आपने शादी की है। शादी कर ली, दैट्स फाइन, मतलब अच्छी बात है, आपने कर ली शादी, आप हलाल रिश्ते में हैं। अगर खुदा ना करे कोई किसी तरह से और रिलेशनशिप में रह रहा हो और फिर हमारे सामने वो क्लियर होकर बात आए तो फिर हम उसको कंडेम करेंगे कि ये हमारा जो है मिजाज नहीं है, ये हमारी रसूमात नहीं है, ये हमारे जो दीन है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो फिर हम उसको जरूर यहाँ पर एड्रेस करेंगे, उस चीज को जरूर कॉल आउट करेंगे। लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं तो बिला वजह किसी को भी XYZ के नाम से पुकारना कितना खतरनाक है। मैं ये समझ नहीं पाती कि लोगों को हो क्या गया है। ठीक है, नैना ने गलती की, एक गलत जो चीज है उसका वो पार्ट बनी, उसने उस चीज के लिए अपोलोजाइज भी कर लिया, ठीक है, अब वो जाने और अल्लाह के दरमियान मामलात हैं ये दोनों के अपने। लेकिन इस तरह एक ट्रेंड मैं देख रही हूँ कि एक और जेड, तो मेरी तो रूह कांप जाती है। पता नहीं किस तरह लोग इस तरह की बातें कर लेते हैं। खैर, मैं नैना के हवाले से कुछ चीजें बोलना चाहती हूँ। नैना, आपने अपनी स्माइल को भी कुछ करवाया है क्या? मतलब बोटॉक्स हो गए या लिप फिलर्स हो गए अलग आपका? मुझे लगता है जो फ्रंट के टीथ है ना वो इतने ज्यादा कुछ मुझे अलग टाइप का लग रहा है, जैसे लग रहा है कुछ और चीज आपने अपने फेस पर करवाई है जिसकी वजह से आपकी जो लिप मूवमेंट्स हैं वो काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है आपको बात करने में, ऐसा मुझे फील हो रहा है ना। तो खैर, इनका व्लॉग था कि आप लोग क्या ही रोस्ट करोगे, तो भाई कोई रोस्ट करे ना करे, लेकिन आप क्या दे रही हैं यूट्यूब पर बैठकर पूरी दुनिया को एग्जाम्पल, ये मैटर करता है ना। आप क्या चीज दिखा रही हैं? आप दिखाना भी चाहती हैं कि आपकी मैरिड लाइफ है, आप छुपाना भी चाहती हैं। तो इस तरह की चीजें, पता है क्या, आधा सच बहुत खतरनाक होता है और एक गलत ट्रेंड और ट्रैक का बाइस बनता है। हो सकता है आपके जहन में कोई रोड मैप हो कि इस तरह अपने चैनल को लेकर मैं चलूंगी और इस टाइम पर जाकर मैं यूं कार्ड फेंकूंगी, इस तरह से क्यूरियोसिटी जनरेट करूंगी, ये वाला सिलसिला भी है। लेकिन जो सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ की बात है मेरे लिए वो ये है कि आपका बच्चा जो लाइफ स्टाइल डिजर्व करता है आपकी इनकम होने के बावजूद
आपकी प्रेज़ेंस होने के बावजूद वो उन तमाम तर चीज़ों से यकसर महरूम है। तो कुछ उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी सोचिए कि जिसको दुनिया में लाने के बाद आप एकदम से निकल गई थी दुबई के लिए कि वहाँ आपको कोई बहुत अच्छी जॉब ऑफ़र हुई है और यहाँ से आप झूठ बोल कर गई थी। वैसे आप कहती हैं कि जो झूठ है वो सच के कपड़े पहनकर घूम रहा है, लेकिन है ना मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी बहुत ज़्यादा झूठ बोलने की एक आदत है। कुछ लोग जो है ना वो कंपल्सिव लायर बन जाते हैं, तो मुझे लगता है ये वाली सिचुएशन है और एक झूठ आकर आप अगले मोमेंट पर एक्सेप्ट करती हैं कि हाँ, ऐसा ही था और ऐसा नहीं था और फिर आप बड़े आराम से मूव ऑन कर जाती हैं। तो ये तमाम तर सिलसिले इतने अजीब हैं कि इस चीज़ को लेकर इंसान क्या ही बोले। बहुत सारे लोग हैं जो इस ट्रैक पर चल रहे होते हैं, जिनके लिए झूठ बोलना उनके बाएँ हाथ का खेल होता है। तो ये तमाम तर चीज़ें मुझे लगता है नॉट गुड एट ऑल। कुछ अच्छा इन्फ्लुएंस कीजिए, अपने देखने वालों को कुछ अच्छा बताइए। आप हैशटैग लगाती हैं यूट्यूब इंडिया, तो वहाँ पर आपको देख रहे हैं लोग पाकिस्तानी एक सिटीज़न के तौर पर, एक व्लॉगर के तौर पर, तो कुछ अच्छा उनको दीजिए कि उनको भी लगे कि अच्छा पाकिस्तान का कल्चर ऐसा है, पाकिस्तान में इस तरह से लोग रहते हैं, यहाँ पर ऐसे मामलात हैं। तो ये तमाम तर सिलसिले मुझे बहुत आप लोगों के ना अजीब लगते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रेसिंग मतलब उसको ये कह लें आप कि बहुत ज़्यादा एक एडवांस और लिबरल ड्रेसिंग आप करती हैं। नॉर्मली जो पाकिस्तान की लड़कियाँ होती हैं, जो यहाँ पर स्कूल, कॉलेज गोइंग, इवन ऑफ़िस गोइंग लेडीज़ भी होती हैं, तो वो इस तरह की नहीं होती हैं। बड़े तरीके से वो खुद को लेकर चल रही होती हैं। अगर वो टाइम के अकॉर्डिंग मॉडर्न ड्रेसिंग भी करती ना, तो उनके अंदर मॉडेस्टी नज़र आ रही होती है, जो कि नैना पता नहीं क्यों आपके स्टाइल से, आपके जो प्रेज़ेंस है, उससे मुझे मिसिंग नज़र आती है। मॉडेस्ट होना या मॉडेस्टी का नज़र आना वो डिफरेंट है बहुत ज़्यादा, है ना? बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा मॉडर्न ड्रेसेस के बावजूद इतने ज़्यादा वो अच्छे लग रहे होते हैं अपीयरेंस वाइज़ कि मैं उसको क्या बताऊँ। ख़ैर जी, ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके हवाले से बोलना चाहती थी। बढ़ते हैं सितारा के व्लॉग की तरफ। तो कल सितारा का जो व्लॉग आया दोनों चैनल्स पर उन्होंने एक चीज़ को बहुत हाइलाइट किया कि घर बहुत नीट एंड क्लीन है, घर बहुत नीट एंड क्लीन है। वाक़यतन जो घर है वो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन था। कल फर्स्ट फ्लोर दिखाया गया था। रूम्स दिखाए गए थे और क्या था जी और जो उनका पोर्च एरिया है, बाइक्स हैं, सब कुछ। तो मुझे लगता है सितारा आपने जो भी न्यू अपने घर पर हाउस हेल्प अपॉइंट किया है, तो उसके साथ आपका कुछ सैलरी सेट हुआ होगा ना? उसने ऐसे ही तो नहीं ये तमाम तर सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा होगा, लाज़िमन उसकी मर्ज़ी की सैलरी होगी और अगर वो इतना ज़्यादा इनपुट डाल रहा है, आपके घर की कोने-कोने, गोशे-गोशे को चमका रहा है, तो मैं समझती हूँ अच्छी खासी हेवी सैलरी तो बिल्कुल ले रहा होगा, है ना? ऐसा तो नहीं कि वो 25-30 हज़ार में ये सारे काम आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो। तो मैं समझती हूँ सितारा अगर आप ये तमाम तर चीज़ें टाइम एंड अगेन दिखा रही हैं, क्योंकि वो जो एक रमज़ान वाला इश्यू हुआ था जहाँ पर उसने कहा था 30,000 रुपए दिए गए और वो 25,000 दे रहे थे। फिर अम्मा गईं, उन्होंने जाकर कहा मैं बात करती हूँ और इस तरह से जो 30,000 हैं वो लाकर आगे रखे गए। 1 मंथ की सैलरी। तो मेरे ख़्याल में सितारा फिर ये भी बताइए कि ये जो आपका प्रेज़ेंट वाला हाउस हेल्प है, ये आप उसको कितने सैलरी पर आपने रखा है? फिर मैटर करता है ना, वो इतनी अच्छी सर्विस दे रहा है, तो ये वाला सिलसिला, ये वाला हिसाब-किताब लोगों के ज़हन में क्लियर होना चाहिए। ख़ैर, नो डाउट आपका घर बहुत माशाअल्लाह साफ़-सुथरा लग रहा था और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप जो है ना, वो अपने घर को नीट एंड क्लीन करके आप अपने घर को शायद कि इसलिए भी नीट एंड क्लीन करवा रही हूँ क्योंकि अब यहाँ से आपको आपके न्यू घर में शिफ्ट होना है। तो ये ज़रूरी है जब भी आप लोग अपना प्रीवियस घर छोड़ते हैं तो उसको पूरी तरह से साफ-सुथरा करके हैंडओवर कर दें। तो मुझे लगता है ये वाला एक सिलसिला है जो घर आप आगे जिसको भी देंगी, जो भी एस्टेट एजेंट से आपका अगर मामला हुआ हो क्योंकि जो घर के ओनर हैं वो तो बाहर हैं। तो लाज़िमन उनकी कुछ शराइत होंगी, उनकी कुछ डिमांड होगी कि हमें घर इस हालत में चाहिए। वो घर को आकर दोबारा से देखेंगे भी कि घर का कोई हिस्सा डैमेज तो नहीं किया गया। कुछ इस तरह की चीज़ें होती है भई मालिक मकान जो हैं वो इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं। तो मेरे ज़हन में ये बात भी थी लेकिन सितारा नो डाउट घर बहुत माशाअल्लाह साफ-सुथरा, चमकदार और बहुत खूबसूरत लग रहा है और घर जो है वो इंसानों से होता है वरना तो ईंट, पत्थर, गारे के मकान होते हैं। ख़ैर जनाब मुझे बहुत अच्छा लगा आपका घर, लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत वियर्ड लगी आप लोग आए
सफ़र करके और सफ़र की इतनी थकान, और उसके बाद यूँ ही आप लोग जो है ना बेड में चले गए। आपने ना मुँह हाथ धोया, ना आपने, एक होता है ना थोड़ा-सा खुद को फ्रेश किया। थकन है, सफ़र है इतना लंबा, रास्ते में वॉशरूम्स वग़ैरह भी आप लोग यूज़ करते हैं, जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं। तो उसके बाद होता है ना इंसान थोड़ा-सा खुद को एक साफ-सुथरा करके फिर फ्रेश होकर अपने घर में आराम करता है। ये वाला सिलसिला देखने को नहीं मिला, जो कि मुझे थोड़ा वियर्ड लगा। और जो दूसरा आपका मेन चैनल पर व्लॉग था, वहाँ मिस्टर साजिद सारी ग्रॉसरी कर लाए, और जिस तरह उन्होंने तमाम तर चीज़ें रखी, और फिर क्या था जी कि वही खीर तक़सीम करने, साग तक़सीम करने। तो मुझे लगा कि जो साग और खीर की बनाई थी वो सितारा ने मिस कर दी, मिक्स नहीं कर दी, मिस कर दी। उन तमाम तर चीज़ों को अपने व्लॉग का पार्ट नहीं बनाया। थोड़ा-सा व्लॉग एक्सटेंड हो जाता, मगर थोड़ा-सा होमली रूटीन देखने को मिलती। ऐसा लग रहा था कल सितारा की जो दोनों व्लॉग्स हैं वो डॉक्यूमेंट्री है, जो सितारा बता रही है ये काम हो गया, ये काम हो गया, वो काम हमें होता नहीं दिखा। तो दैट्स द रीज़न मैं ये बात बोल रही हूँ। जो बास्केट्स हैं, जो बास्केट्स नहीं, सॉरी, जो बकेट्स थी जिसमें आप साग बनाकर लाए थे, वो भी बिल्कुल वॉश करके रखा गई। मतलब जो साग है वो मेल्ट करवा लिया गया, जितना डिस्ट्रीब्यूट करना था डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। उसकी पकाई वग़ैरह वो सब नज़र नहीं आई किस तरह हुई सितारा। अगर आपने की तो इट्स योर रूटीन ना, आपको फिर उसे कैप्चर करना चाहिए था। ख़ैर जी, उसके बाद क्या था, मुझे ऐसा भी लगता है कि बहुत पॉसिबल है जो सितारा आई हैं, तो हो सकता है इस बार विलेज से कोई और आया हो उनके साथ उनकी हेल्प के लिए घर के कामों में, ऐसा भी तो पॉसिबल है। बट सितारा दिखाना ना चाहती हूँ, प्योरली योर चॉइस, यू कैन से कि हमारे घर पर जो हमारे साथ काम में हेल्प करने वाली है, तो वो ये सारे काम कर रही है। खैर, उसके बाद जो इनकी वालदा हैं, उनकी थोड़ी तबीयत नासाज़ हो गई और गला उनका ख़राब। तो सितारा वाज़ सेइंग कि अम्मी जब तक विलेज में रही तब तक उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक रही। तो ऐसा है कि विलेज में मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ भी ऐसा जो बाहर का खाना है ना वो नहीं खाया, और जो विलेज में ही पकता था वहीं पर खा लेते थे। बहुत हुआ तो मिठाई आ गई, मतलब कुछ ऐसे सॉसेस, चटनियाँ जो कि यहाँ यूज़ होती हैं खानों में। जैसे आपने शवरमा मँगाया तो अम्मी ने भी खाया होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको ऑरेंजेस वगैरह खाने से ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना ही ट्रैवल की वजह से हुआ। वो जो एक शवरमा के अंदर सॉसेस डलती है ना, सच में वो गला इस तरह से पकड़ती हैं और गला वाक़ईतन ख़राब हो जाता है, तकलीफ़ भी होती है, ज़ुकाम भी हो जाता है, ऐसा मेरे साथ भी होता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे ये लगा कि अम्मी की जो तबीयत की ख़राबी की वजह वो ये है कि जो सिटी आते के साथ उनको एकदम से ना दोबारा वही सारे जो सिम्पटम्स हैं वो स्टार्ट हो गए। ख़ैर जी, आज का आपका जो व्लॉग देखा तो उसमें आपने बताया कि जो आपका गोल्डन प्ले बटन है फाइनली फाइनली वो आ ही गया है, और रीज़न आपने ये दिया कि आप हर साल अप्लाई करते थे जब से आपके 1 मिलियन हुए थे, बट क्या था कि आगे से अप्रूवल नहीं मिलता था, वहाँ पर वो जाता नहीं था, क्योंकि आपके चैनल पर एक टाइम पर कम्युनिटी गाइडलाइंस आ गए थे। आपने यही कहा ना, कॉपीराइट नहीं, कम्युनिटी गाइडलाइंस। अब जो कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं वो तब आते हैं जब आपने कुछ पॉलिसीज़ की खिलाफ वर्ज़ी की हो, है ना? तो ऐसा क्या था सितारा, मुझे तो आपके चैनल पर ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया जो कि पॉलिसी के अगेंस्ट हो, कि जिसकी वजह से आपको ये तमाम तर मसले देखना पड़े हों। ऐसा क्या था जिसकी वजह से वो इतना टाइम आपके चैनल पर रहा? मतलब 2023 के एंड में आपकी जो क्या कहते हैं, तो ख़ैर मुझे तो सितारा आपके चैनल पर ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई जो इस तरह की मतलब जिस पर कि कुछ ऐसी चीज़ें आएँ, तो आपको मेरे ख़्याल में बताना चाहिए हमें कि ऐसा क्या था? और आपने उसको रिमूव करने के लिए कुछ किया, या फिर वो एक टाइम होता है जिस हद तक वो आपके चैनल पर एक्टिव रहती है और कुछ पर्टिकुलर चीज़ें आप नहीं कर सकते, तो ये तो बड़ी एक अजीब-सी बात है सितारा। ख़ैर, अल्लाह का शुक्र है कि आपका जो गोल्डन प्ले बटन का एक आपकी तरफ से एप्लीकेशन गई थी वो अप्रूव हुई और आपको नोटिफ़िकेशन आ गया, और इंशाअल्लाह जब आप अपने न्यू घर में जाएँगी तो वहाँ पर आप गोल्डन प्ले बटन लेकर भी जाएँगी। तो अल्लाह करे कि भई आपको रास आए और आसानियाँ हों। कोई भी देखें किसी का भी इस हद तक बुरा नहीं चाहता, इख्तिलाफ़े राय होता है, लेकिन खुदा ना करे कोई किसी का जानी दुश्मन या कोई किसी के रिज़्क का दुश्मन अगर बन जाता है, तो फिर वो बहुत एक्सट्रीम होता है। उस बारे में फिर हम कुछ नहीं कह सकते। फिर वो अपने मामलात जो है ना, वो अल्लाह जाने और वो जाने जो इस किस्म की सोच रखता है। ख़ैर जी, तो यहाँ पर ये सारे सिलसिले चलते रहे और अम्मी को भी सितारा ने हीटर लाकर दिया, और वही बीबी फैमिली
और जो मिस्टर साजिद हैं उन्होंने बताया कि चैनल को उनके क्या हुआ था, तो मिस्टर साजिद की वही एक दोहाई है जो वो दे रहे होते हैं। वो ये कह रहे थे कि असल में लोग जो है ना वो सितारा के व्यूज कम करना चाहते हैं। अरे भाई, यहाँ पर आप देख लें, इब्राहिम फैमिली है, यहाँ पर आपके सामने रजब फैमिली है, कितने सारे और व्लॉगर्स हैं कि जिनके ऊपर इतनी वीडियोस बन रही होती हैं। तो भाई वो अपना काम कर रहे हैं और जो रिव्यूज देने वाले हैं ना वो अपना काम कर रहे हैं। रिव्यूज देने से एक बात जहन में रखिएगा कि आपके व्यूज कभी भी कम नहीं होते, बल्कि आपका हैशटैग जितना यूज होता है, आपका नाम जितना यूज होता है, तो आप उतना ही अप जाते हैं, आप उतना ही आगे जाते हैं। इस बात को अपने जहन में बिठा लीजिए। जो आपको एक टेंशन रहती है ना कि हेटर्स बात कर रहे हैं या लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अगर नेगेटिव क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा मिल रहा है तो ये आपके लिए बुरा है? नो, बिल्कुल भी नहीं। आपका चैनल आगे ही जाता है और व्यूज आपको उतने मिलेंगे जितना आपने अपनी ऑडियंस का ना एक माइंडसेट बना के रखा है। अगर आपने अपनी ऑडियंस को स्टार्ट से कंट्रोवर्सी की डोज दी है तो वो आपके चैनल पर एवरी टाइम कंट्रोवर्शियल चीजें देखने में इंटरेस्टेड होगी। जब आपका चैनल कंट्रोवर्सी से थोड़ा दूर होगा तो आपके व्यूज डाउन चले जाएंगे, उस हद तक आपके व्यूज नहीं आएंगे। जैसे सितारा अगर रिएक्शन वीडियोस बनाती हैं, उनके व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। सितारा अगर कौसर को लेकर कुछ चीज कर रही होती हैं तो उनके व्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब एक थोड़ा सा सौतनों की लड़ाई टाइप या कुछ इस किस्म की एक्सप्लेनेशन टाइप, अगर कभी किसी रिश्ते के हवाले से बैठकर रिएक्शन देती है तो उसमें वो कोई व्लॉगिंग, कोई मेहनत नहीं करती, बट व्यूज आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोगों के बात करने से आपके व्यूज कम होते हैं, इस बात को अपने जहन में रखिएगा। बाकी राज़िक अल्लाह है, उसकी तरफ से डिसाइडेड है, हर इंसान को उतना ही मिलेगा जितना नसीब में लिखा है। यस, कोशिश करनी है और दुआ करनी है, क्योंकि अगर तकदीर पर कोई चीज सबकत ले जाती है तो वो दुआ है। खैर, जो मिस्टर साजिद हैं वो अपने फर्स्ट घर की रच की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन जो सेकंड घर है वो मंजर से ऐसा गायब है कि जैसे मिस्टर साजिद की कोई सेकंड वाइफ कभी थी ही नहीं। उनका कोई सेकंड वाइफ से बेटा या फैमिली है, ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर ना, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल साइट क्लोज है। तो ये बड़ा अजीब है। अब आप कहेंगे कि आप नहीं दिखा रहे तो लोग भी सवाल ना करें। भाई, लोग क्यों ना सवाल करें? इस मुद्दे को यहाँ पर लाकर रखने के बाद लोग सितारा के साथ जोक दर जोक जुड़े थे, लोगों की सिंपैथी जो है वो सितारा के साथ गई थी और फिर वो एक अलग लेवल पर चीजें चलती गई और कहते थे ना, हम सफर मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। और भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आई, लेकिन ये एक ऐसी सदाबहार हकीकत है आप लोगों की लाइफ की कि अगर आप उसको एकदम से शट डाउन करेंगे फिर तो लोग उस पर बात करेंगे। जो लोग हैं वो उसके लिए भी बोलेंगे, वो लोग बच्चे के लिए भी बोलेंगे, क्योंकि बच्चा तो मासूम है ना, और वो भी आपका प्यार डिजर्व करता है, आपका साथ डिजर्व करता है, वो भी डिजर्व करता है कि आप उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाएं, उसके खाने-पीने का खुद से ख़्याल रखें। वो भी बाप की शफ़क़त डिज़र्व करता है, वो भी आपकी मोहब्बत डिज़र्व करता है। तो ये तमाम तर चीज़ें जिस तरह यकसर आपने ओमिट कर दी हैं और बिल्कुल गायब कर दी हैं मंज़र से। आप खुद लाहौर का ट्रिप कर कर आ गए, आप पूरे गाँव घूम कर आ गए, अब आप फिर यहाँ पर अपनी चिल-पिल लाइफ़ गुज़ार रहे हैं। जिस तरह से भी, तो ये तमाम तर चीज़ें बड़ी अजीब लगती हैं, क्योंकि आपने ही इस रिश्ते को यूट्यूब का कंटेंट बनाया था। बस इसी के साथ बहुत सारी गुड विशेज़ हैं और अल्लाह करे कि जितने भी लोग ज़रूरतमंद हैं, जिनका भी जो भी मसला है, जायज़ कोई ख्वाहिशात है, तो अल्लाह पाक हर एक के लिए आसानियाँ करे। इसी के साथ करते हैं अपना रिव्यू एंड, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।